मैं चित्रा त्रिपाठी, अब से सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये बेटे नजर आ रहे हैं बाबा सिद्दीकी के, ज़ीशान सिद्दीकी, इस वक्त कुछ बातचीत करते हुए, और वहां पर पुलिस का एक हुजूम मौजूद है पूरी व्यवस्था को जो देख रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वीवीआईपी मूवमेंट भी हो सकता है। फिलहाल जाहिर सी बात है परिवार की प्राथमिकता यही होगी कि जो लोग आ रहे हैं, जिनकी भावनाएं बाबा सिद्दीकी के साथ जुड़ी हुई हैं, बाबा सिद्दीकी जैसे दरिया दिल शख्सियत के जो अंतिम दर्शन करना चाह रहे हैं, उसमें किसी तरीके का कोई व्यवधान ना पड़े, सब कुछ सही तरीके से हो जाए, सुपुर्द खाक तदफीन बाबा सिद्दीकी का वो सही से मुकम्मल हो जाए। 24 घंटे पहले की तस्वीर कुछ और थी। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के साथ अपने दफ्तर में थे, रोज़ की तरह अपने काम निपटा रहे थे, रोज़ की तरह इस तैयारी में थे कि घर के लिए निकलेंगे बेटे के साथ। दोनों बाप बेटों को एक साथ निकलना था, लेकिन अचानक से ज़ीशान, जिन्हें इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनको एक फ़ोन कॉल आ जाता है और वो पहले निकल जाते हैं। और उसके कुछ ही मिनटों के बाद जब बाबा सिद्दीकी निकलते हैं और बाहर उनकी गाड़ी दफ्तर के गेट से करीब 100 मीटर के फासले पर उनकी रेंज रोवर गाड़ी खड़ी होती है और वो बस उसमें सवार होकर अपने घर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी अचानक से लोगों को लगता है कि शायद पटाखों की सी आवाज़ है, शायद कोई बम सा चला है, आतिशबाजी किसी ने की है, क्योंकि मौका विजयदशमी का है। लेकिन जब तक वो धुआं छटता है और जब तक लोग संभल पाते हैं और कुछ देख पाते हैं, तो लोगों की नज़रों के सामने बाबा सिद्दीकी का खून से लथपथ जिस्म पड़ा होता, जिसको आनन फानन में उठाकर बाबा सिद्दीकी के जो करीबी हैं, वो वहीं करीब 4 से 5 किलोमीटर के फासले पर बाबा सिद्दीकी के दफ्तर से वो लीलावती अस्पताल जहाँ पर पहुँचते हैं, और वहाँ पर जो डॉक्टर्स मौजूद थे उनकी तरफ से बताया गया कि जैसे ही बाबा सिद्दीकी को लाया गया था इमरजेंसी में, उस वक्त उनकी पल्स भी नहीं मिल रही थी, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो भी नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा था, और उनकी जो हार्ट का ग्राफ है वो भी पूरी तरीके से एक फ्लैट लाइन दिखा रहा था। हालांकि जो डॉक्टर्स के लिए जो प्रोसीजर होता है, जो एसओपीज़ होती हैं, डॉक्टर्स ने उसको फॉलो किया और रिवाइव करने की बाबा सिद्दीकी को पूरी कोशिश डॉक्टर्स की तरफ से की गई। लेकिन आखिरकार 11:30 बजे डॉक्टर्स की तरफ से बाबा सिद्दीकी के नहीं रहने की घोषणा कर दी गई। और ये देखिए आप, भीड़ बढ़ती हुई, बड़ा कब्रिस्तान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ रही है और ये जनाजा आप देख रहे हैं, हम तिरंगे में लिपटा हुआ बाबा सिद्दीकी का ये जनाजा बड़े कब्रिस्तान में अब लाया जा रहा है, क्योंकि राजकीय सम्मान के साथ बाबा सिद्दीकी को विदाई दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार मंत्री बाबा सिद्दीकी पहले रह चुके हैं, 3 बार लगातार बांद्रा से बाबा सिद्दीकी विधायक चुने गए मुंबई में, और इस वजह से कल ही मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, जिनकी तरफ से ऐलान कर दिया गया था बाबा सिद्दीकी को राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी जाएगी, और उसी राजकीय सम्मान के साथ इस समय बाबा सिद्दीकी को विदा किया जा रहा है। मरीन लाइंस का ये बड़ा कब्रिस्तान, जहां पर इस वक्त जनाजा पहुंच चुका है, और यहां पर बाकायदा तख्त बिछाकर, उस पर सफ़ेद चादर बिछाकर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है जिस पर जनाजे को रखा जाएगा। और उन्हीं तख्त पर फिलहाल आप देख रहे हैं जनाजे को नीचे रखा जा रहा है, और यहीं पर एक बार फिर से वो राजकीय सम्मान की जो प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाएगा। फिलहाल आप देखिए कैसे यहाँ पर भीड़ बढ़ती हुई, और लोगों के हाथ में मोबाइल हैं, हर कोई इस पल को कैद कर लेना चाहता है मोबाइल कैमरों में तस्वीर लेते हुए। यहाँ पर बहुत से लोग नज़र आ रहे हैं, हालांकि पुलिस यहाँ पर लोगों को समझाती हुई कि भीड़ ना बढ़ाएं। राजकीय सम्मान देने के लिए तैनात पुलिसकर्मी, उनकी भी मुस्तैदी आप देख रहे हैं, वो भी अपनी जगह पर यहाँ पर तैनात हैं। ये बिल्कुल आखिरी विदाई के पल हैं, हर आंख नम है, हर दिल गमज़दा है, सब चेहरे मायूस हैं, और बहुत से चेहरों पर तो एक खलासी है, वो समझ ही नहीं पा रहे कि आखिरकार ये हो क्या है। 24 घंटे के भीतर भीतर सब कुछ खत्म, सब कुछ उजड़ सा गया है बाबा सिद्दीकी के परिवार के लिए, क्योंकि बाबा सिद्दीकी चले गए, परिवार के रहबरा चले गए, और वो भी इस तरीके से कि किसी ने सोचा भी नहीं। दफ्तर के बाहर सड़क पर ढूंढ दिया बाबा सिद्दीकी। शुरुआती जो पुलिस ने जांच की है, जो जानकारी मिली है, जो हमलावर थे, बाकायदा खासतौर से हमलावरों ने दशहरे के दिन को चुना, ताकि जब वो बाबा सिद्दीकी पर हमला करेंगे तो फिर लोगों का ध्यान भटकाने में आसानी रहेगी, और वही हुआ भी।
जिस वक्त वो बम का सब पटाखा चलाया गया तो उस वक्त लोगों को यही लगा कि ये तो एक आम आतिशबाजी हो रही है, दशहरे का पर्व है, उसी वजह से ये पटाखे चल रहे हैं, जबकि वहाँ पर फायरिंग हो रही थी और इसका किसी को अंदाज़ा ही नहीं हो पाया। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। बाबा सिद्दीकी का जो पार्थिव शरीर है उसे अब रख दिया गया है, जनाजा रखा जा चुका है और अब यहीं पर लोग आकर अपनी आखिरी अकीदत जो है वो बाबा सिद्दीकी को पेश करेंगे। तस्वीरें आपके सामने बड़ा कब्रिस्तान से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से बहुत कोशिश की जा रही थी कि ज़्यादा भीड़ ना हो, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर खासा हुजूम लोगों का नज़र आ रहा है। आम लोग बहुत तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाबा सिद्दीकी के लिए बताया जाता है कि जो भी उनसे मदद के लिए पहुँचता था किसी को मना नहीं करते थे। अपनी विधानसभा क्षेत्र में खासी पकड़ और एक मददगार के तौर पर एक अलग पहचान बाबा सिद्दीकी ने बनाई थी। बाबा सिद्दीकी के घर पर जो पहुँचता था किसी भी उम्मीद के साथ, किसी भी आस के साथ मायूस नहीं होता था। बाबा सिद्दीकी मदद करने में सबसे आगे होते थे और यही वजह कि इस मौके पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद इस मददगार इंसान को आखिरी बार शुक्रिया कहने के लिए, आखिरी बार उन्हें विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हों, जिनके बारे में परिवार को भी ना पता हो, परिवार से शायद जो कभी मिले ना हो, लेकिन बाबा सिद्दीकी से जिनका एक ऐसा जुड़ाव, एक ऐसा आत्मीय रिश्ता रहा हो कि आज वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पर पुलिस के बड़े इंतज़ाम हैं और तिरंगे में लिपटा हुआ ये पार्थिव शरीर, ये जनाजा बाबा सिद्दीकी आखिरी सफ़र पर, आखिरी मकाम पर पहुँच गए हैं। यहीं बड़ा कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक बाबा सिद्दीकी को किया जाएगा। पुलिस वहाँ पर मौजूद है। इस समय जो व्यवस्थाएं हैं उनको सही से इस समय पर व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि किसी तरीके की कोई व्यवस्था ना हो। और देखिए किस तरीके से जो परिवार के करीबी लोग हैं वो चेहरा देख रहे हैं। ऐसा मौका होता है जब लोगों को लगता है कि बस अब इसके बाद तो मौका नहीं मिलेगा और फिर यहाँ से तो सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ऐसे में जो करीबी होते हैं उन्हें लगता है कि आखिरी बार और एक बार देख लिया जाए, चेहरा देख लिया जाए। और वही कुछ लोग यहाँ पर जो परिवार के करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये कुछ और परिवार के कुछ बुजुर्ग यहाँ पर पहुँचते हुए आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं छगन भुजबल जी पहुँचे हैं, साथ में अजीत पवार भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, एनसीपी के ये नेता हैं, रामदास आठवले पीछे नज़र आ रहे हैं आपको, केंद्रीय मंत्री। ये इसी साल फरवरी के महीने में बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस छोड़कर वो पार्टी जिसमें वो लंबे समय तक रहे, अजीत पवार की एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। और इस समय अजीत पवार पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के साथ, जिसमें प्रफुल्ल पटेल से लेकर छगन भुजबल तक मौजूद हैं, उनके साथ पहुंचे हैं यहाँ पर। अजीत पवार डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के, छगन भुजबल को आप देख रहे हैं, पीछे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले भी नजर आ रहे हैं, वो भी पहुंचे हैं यहाँ पर अंतिम दर्शन करने के लिए। तो जिस बात को लेकर हम पहले आपको जानकारी दे रहे थे कि वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है, वही इस समय आप देख रहे हैं तस्वीरों में। अजीत पवार पहुंचे हैं एनसीपी के अन्य बड़े नेताओं के साथ, जिसमें छगन भुजबल से लेकर प्रफुल्ल पटेल तक शामिल हैं। साथ ही आरपीआई के रामदास आठवले जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, यहाँ पर पुष्पांजलि अर्पित की जा रही है, आखिरी नमन करते हुए वीवीआईपीज़ बाबा सिद्दीकी। भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, देखिए आप किस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हालांकि पुलिस जो है वो व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।